बच्चों, मैं सुषमा कुमारी गांधी प्लस 2 उच्च विद्यालय रामगढ़ की हिंदी की शिक्षिका। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे धातु। पिछले वीडियो में हम लोग क्रिया पढ़े हैं। तो क्रिया में देखें कि धातु के मूल शब्द में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनता है। इसमें एक शब्द आया था धातु। तो बच्चों, अगर हम धातु को नहीं जानेंगे तो फिर क्रिया को समझ पाना मुश्किल है। इसलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं कि धातु क्या है और उससे क्रिया हम कैसे बनाते हैं। तो बच्चों, धातु का पहले हम उदाहरण परिभाषा देखते हैं। धातु क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल अंश। तो क्रिया बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े कि क्रिया मतलब होता है किसी कार्य का होना। जैसे लिख, एक शब्द है लिख। लिख तो क्या है, लिख बोलेंगे तो क्या है, लेकिन लिखना है ना, क्या काम है, लिखना है क्रिया। इसमें ना क्या है, प्रत्यय। कि लिख है मूल धातु और उसमें हम ना प्रत्यय लगाने से बनता है क्रिया। तो लिखना, इसमें एक बार फिर से देखते हैं इसकी परिभाषा। क्रिया के मूल अंश को क्या कहते हैं, धातु। तो इसमें लिखना जो शब्द है, लिखना मतलब जैसे कहेंगे लिखो, या लिखना यानी कुछ लिख रहे हैं, काम को कर रहे हैं। सिर्फ लिख कहने से क्या हो, उसको पूरा स्पष्ट नहीं हो रहा है कि लिख मतलब क्या। तो लिखना यानी कि लिखने का कार्य हो रहा है, इसमें ना है, प्रत्यय है और लिख है मूल धातु। तो मूल धातु में हम ना प्रत्यय जोड़ने से हमारा एक शब्द बन रहा है लिखना, जिससे हमें पूरा काम स्पष्ट हो रहा है कि क्या काम हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है। या हम कहानी लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, गाना लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, लिखने का कार्य हो रहा है। इसमें पता चलता है लिखना कि बच्चे लिख रहे हैं। तो इसी तरह से है कि क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। और इसका एक दूसरा तरह से हम उदाहरण देखते हैं, जिसको अथवा करके करें। क्रिया के सामान्य रूप से मिलने वाले अंश को धातु कहते हैं। क्रिया के सामान्य रूप से, जैसे बच्चों कहते हैं तू लिख, तू लिख, तुम लिख, तुम लिख, है ना। लिख, तू लिख, तुम लिख, तुम लिखो। तो लिख जो है क्रिया का, ये जो है ना, क्रिया में सामान्य रूप से मिलने वाले अंश क्या है, लिख। तू लिख, तुम लिख, तुम लोग लिखो, है ना। तो लिखो वो तो हम प्रत्यय जोड़ करके उसको बना रहे हैं। बच्चों, जैसे एक उदाहरण है चल, खेल, पढ़, है ना। तो चल ये क्या है, मूल धातु है। इसमें क्या लगाएंगे, प्रत्यय ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, चलना, है ना। इसी तरह से खेल में ना प्रत्यय लगाएंगे तो खेलना, पढ़ में लगाएंगे तो पढ़ना, लिख में लिखना, देख में देखना, सुन में सुनना, गा में गाना, सो में सोना। जा में लगाएंगे तो जाना, आ में लगाएंगे ना तो आना, रो में लगाएंगे ना तो क्या होगा, रोना, और बैठ में लगाएंगे ना तो क्या होगा, बैठना। यानी कि इसमें क्रिया बन रहा है। बैठ तो है मूल धातु, लेकिन इसमें ना प्रत्यय लगा करके क्रिया को हम पूर्ण कर रहे हैं। बैठना यानी कि बैठो, काम क्या हो रहा है, बैठने का। लिखना यानी काम क्या हो रहा है, लिखने का। गाना यानी काम हो रहा है, गाने का। तो क्रिया हो रहा है। तो क्रिया के करने के लिए हमें क्या है कि इसमें हम ना प्रत्यय लगा करके शब्द के, कोई भी वाक्य के मूल शब्द में, मूल शब्द को क्या कहते हैं, धातु रूप कहते हैं। और धातु में ना प्रत्यय लगा करके हम बनाते हैं क्रिया। तो बच्चों, इसमें एक तुम्हारे लिए शायद नया शब्द हो, प्रत्यय। लेकिन बच्चों, हम लोग पिछले कक्षा में ही प्रत्यय पढ़े हैं, प्रत्यय और उपसर्ग। उपसर्ग है किसी शब्दांश के पहले लग करके उसका अर्थ में परिवर्तन करता है, और प्रत्यय जो है किसी शब्द के अंत में लग करके वो उसका वाक्य अर्थ में परिवर्तन करता है। बच्चों, ये प्रत्यय जो है वो शब्दांश है। क्या है, शब्दांश, शब्द का एक अंश, है ना। प्रत्यय क्या है, वह शब्दांश है जो धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर, जिसको जुड़कर कहते हैं, या धातु रूप के साथ नए शब्दों का निर्माण करता है, वह क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। जैसे
बच्चों दुकान एक शब्द है। क्या है? दुकान। तो दुकान कहने से हमें क्या पता चलता है कि दुकान एक वैसा जगह है जिसमें हमें बहुत सारे सामान मिलता है। जो भी हमें आवश्यकता का सामान है, या हम चावल दाल ले रहे हैं या कपड़ा ले रहे हैं, हर चीज़ की अलग अलग दुकान होती है और उस दुकान से हमें अपने ज़रूरत की सामान हम लेते हैं। लेकिन उसमें एक हम प्रत्यय लगाते हैं दार। क्या प्रत्यय लगाते हैं? दार। तो दार प्रत्यय लगाने से दुकान में लगाते हैं तो बन जाता है दुकानदार। तो देखो बच्चों उसमें अर्थ परिवर्तन हो गया। दुकानदार कहने से क्या पता चल रहा है कि वो कोई व्यक्ति, देखो दुकान है कोई स्थान है, जगह है, लेकिन दुकानदार क्या है? कोई व्यक्ति है। तो इसमें अर्थ में परिवर्तन हुआ। ये प्रत्यय लगा करके हम शब्द में वो अंत में जुड़ता है और उसका अर्थ में वो परिवर्तन करता है। तो दुकानदार कहने से लग रहा है कि कोई व्यक्ति विशेष है, या वो दुकानदार वो राशन दुकान चलाता हो, या कपड़ा दुकान चला रहा हो, या फिर वो मेडिसिन की दुकान चलाता हो। दुकानदार कहने से हमें किसी व्यक्ति के बारे में पता चलता है, लेकिन दुकान जब हम कहते हैं तो हमें लगता है कि कोई वो स्थान है जहाँ हमारे ज़रूरत की हमें सारी सामान हमें उपलब्ध होती है। तो इस तरह से हम देखिए बच्चों कि किस तरह से धातु है और धातु में ना प्रत्यय लगा करके हम उसको क्रिया बनाते हैं। और ऐसे धातु को भी तो देखेंगे, उसके अलग अलग रूप है ना, जैसे कि सामान्य धातु है, व्युत्पन्न धातु है और नाम धातु। तो सामान्य धातु जैसे पी शब्द में ना जोड़ते हैं, पीना, ये सामान्य धातु है। लेकिन उसी में हम अगर वाना जुड़वाते हैं, पिलवाना, तो ये हो जाता है व्युत्पन्न धातु। क्या प्रत्यय जोड़ रहे हैं उसमें? वाना। पी में तो ना तो लग रहा है पी, पीना, लेकिन अगर उसमें पीना में हम वान लगाते हैं तो पिलवाना, और वो हो जाता है व्युत्पन्न धातु। और संज्ञा शब्दों में भी अगर जोड़ते हैं, जैसे कि किसी को जोड़ते हैं गरम, गरमाना, है ना, तो उस तरह से उसको व्युत्पन्न धातु कहते हैं। बच्चों हम लोग को बहुत धातु पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें इतना ही जानना है कि धातु क्या है और क्रिया में किस तरह से धातु शब्द में हम प्रत्यय जोड़ करके क्रिया बनाते हैं। और बच्चों हम लोग अगले वीडियो में इसको देखेंगे कि क्रिया के प्रकार, कितने तरह क्रिया के प्रकार है, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में।